फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैंने ऑडिट में 84 नंबर स्कोर करे थे। तो सीए आईपीसीसी, अभी जिसको आप सीए इंटर कहते हो, तो ये सीए आईपीसीसी में मैंने ऑडिट वाले सब्जेक्ट में 84 कैसे स्कोर करे। और मैं अगर आपको मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था मई 2017, उसमें मेरे ऑडिट में आए थे मात्र 25 मार्क्स। नवंबर 17 में इजाफा तो नहीं हुआ, नवंबर 17 में थोड़ा सा और कम हो गया, तो आए मेरे 24 मार्क्स। और मई 18 में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था, तो ऑडिट का वहां पे कोई रोल नहीं था। और नवंबर 18 में जब मैंने फाइनली वापस से सेकंड ग्रुप दिया, तो मेरे ऑडिट में आए थे 84। तो सर, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मैंने मई 17 नवंबर 17 में क्या गलतियां करी जो आपको नहीं करनी है। नवंबर 18 में ऐसा क्या अजूबा हो गया जो मुझे ऑडिट में 84 आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक जरूर करना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो राजा, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है मई 2017, ऑडिट एंड एश्योरेंस 25 मार्क्स। अब मिस्टेक्स क्या थी? सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। आई रिलाइड ऑन क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जीरो। और मुझे ऐसा था कि यार एग्जाम में वही क्वेश्चन तो रिपीट आते हैं, तो हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल चलती थी और उस प्रैक्टिस मैनुअल में आईसीएआई के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड रहते थे। तो मैंने सोचा यार अपन अलग से क्यों मेहनत करें कॉन्सेप्ट पढ़ने की, अपन प्रैक्टिस मैनुअल को याद करते हैं, रट्टे लगाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ही तेल लेना। तो मगिंग अप वॉज माय प्रायोरिटी। फिर मैंने एक और चीज सोची थी कि यार अपन ए कैटेगरी टॉपिक्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कोई चैप्टर स्पेसिफिक नहीं होता था, तो मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही छोड़ दिए थे। कोई लास्ट डे की स्ट्रैटेजी नहीं थी, लास्ट डे का सोचा ही नहीं था कि लास्ट डे की स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है। और सिर्फ इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट लिख पाऊं, तो देयर वर 0 मॉक टेस्ट। नवंबर 17 का अटेम्प्ट आया, इसमें भी वापस वही गलतियां दोहराई गई। और नवंबर 17 में जनरली एक तो टाइम भी कम था और मैं बहुत डीमोटिवेटेड था, तो मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मेरा 1 मार्क्स और कम आया। तो नवंबर 17 आई स्कोर्ड ओनली 24। सर क्या मिस्टेक? भाई कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, क्योंकि मई 17 अटेम्प्ट के बाद आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड, टोटली डिमोटिवेटेड। ऑडिट, टैक्सेशन, ये वाले सब्जेक्ट्स चेंज भी होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स भी आते हैं, तो मेरा कोई अमेंडमेंट्स पे फोकस नहीं था। जो मैंने पहले अटेम्प्ट में बुक यूज करी, वही बुक मैंने वापस दूसरे अटेम्प्ट में यूज करी, और मॉक टेस्ट भी कुछ भी नहीं दिया। अब फाइनल अटेम्प्ट मेरा नवंबर 2018, जब मैंने वापस से सेकेंड ग्रुप दिया। इस बार मैं बदल चुका था। इस बार मुझे मालूम था कि पढ़ते कैसे, उसके पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो मेरे ऑडिट में आए थे 100 में से कितना, 84। वो 84 सेकंड हाईएस्ट थे, ठीक है, पूरे इंडिया में सेकंड हाईएस्ट थे। सर आखिरकार आपने क्या क्या चेंजेस करे? मैंने सारी किताबें चेंज कर ली। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल था वो मेरे लिए बाइबल था, और मैंने फैकल्टी के नोट्स भी पढ़े थे। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे पंकज गर्ग सर की किताब चलती थी, तो मैंने वो वाली बुक पढ़ी थी, काफी अच्छी किताब थी। फिर वापस से मैंने क्लासेस ली, और क्लासेस में मेरा प्राइम फोकस वाज जस्ट ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे याद करना मेरा फोकस ही नहीं था, मगिंग अप वाज नॉट माय फोकस। मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, वो था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और मैं जब भी पढ़ता था, मैं ऑडिट को समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये पहली बार मैंने ऑडिट को समझने की कोशिश करी, इससे पहले मैंने कभी ऑडिट को समझने की कोशिश नहीं करी। और हर कॉन्सेप्ट में मैं अपना माइंड लगाता था कि अगर मैं ऑडिटर होता तो क्या करता। पहले मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ता था, हेडिंग पढ़ के सोचता था कि इफ मैं ऑडिटर होता तो मैं क्या करता, और फिर पॉइंट्स को मैच करता था। अच्छा, मोर और लेस 2-3 पॉइंट मैच हो जाते थे, और 2-3 पॉइंट नए आते थे तो उनको पढ़ लेता था। उसके बाद मैंने पूरे ऑडिट को 5 टाइम्स रिवाइज करा था। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, मेरी बुक में एक पेज पे चाय, टी, तो टी के थोड़े बहुत ड्रॉप्स गिर गए थे। जब मैं उसको रिवाइज कर रहा था ना, जब मैंने चौथी पांचवी बार मैं रिवाइज करा, तो मुझे याद था कि अगले पन्ने पे टी के ड्रॉप्स गिरे हुए। तो डेट वाज द लेवल ऑफ रिवीजन।
देखो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट एक बार पढ़ के समझ के याद करके नहीं होगा। ऑडिट एक बार पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाओगे। और ये हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। आपको ऑडिट में अंडरस्टैंड करना है, समझना तो है, आपको रिकॉल करना है। एक होता है री रीड, एक होता है रिकॉल। रिकॉल मतलब आपको कोशिश करनी है कि पुराना याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो बच्चे पढ़ते बहुत हैं पर उन्हें याद कुछ नहीं आता है, इसलिए मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं क्या, ताकि आपको रियलाइज हो कि कितना क्या याद आ रहा है। ठीक है सर, कुछ चीजें आपको मगअप करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो कुछ चीजें तो यू हैव टू मगअप, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने इस अटेम्प्ट में 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे। लास्ट डे स्ट्रैटेजी कंप्लीटली रेडी थी कि 1.5 डेज को कैसे क्या प्लान करना है, कौन से टाइम पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ना है, कौन से टाइम पे कारो पढ़ना है, कौन से टाइम पे वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ना है। इस बार मैंने कोई ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी नहीं करा था। मैंने टोटल सारे के सारे मतलब ए बी सी सारे चैप्टर्स डीप डाउन बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। और मुझे ये तो मालूम था कि पास तो हो ही जाएंगे, बस अब जंग इस बात की थी कि भाई इंस्टीट्यूट ने 25-24 नंबर कैसे दे दिए। आखिरकार हम भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम लिख रहे हैं, तो हम भी तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को प्रूव करके बताए कि आखिरकार हम क्या चीज है। उसके बाद सर पेपर डे पे मेरा पेपर 15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। मैंने हर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करा। इनफैक्ट मैंने बॉक्सेस बनाए, जैसे ये बॉक्सेस बनाए हुए। और रिजल्ट डे के दिन मुझे इतना सा भी डाउट नहीं था कि मैं पास होऊंगा या नहीं। इनफैक्ट जब रिजल्ट आया था तो मैंने मेरा रिजल्ट चेक ही नहीं करा था 2-3 घंटे। मुझे पता था कि पास तो होना ही है, बस देखना ये था कि नंबर कितने आ रहे। तो रिजल्ट वाले दिन आई स्कोर्ड 84 मार्क्स इन ऑडिट, दैट वर सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट थे 86 या 88, मेरे को इतना याद नहीं है, बट 84 ऑडिट में लाना बहुत बड़ी बात रहती है। आज जब आप भी ऑडिट लिखते हो ना तो आपको मालूम है ऑडिट में 84 मतलब काफी टफ काम है। तो सर इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो 100% कर सकते हो। राजा आप कमजोर नहीं हो, आपकी पढ़ाई करने के तरीके गलत है। आप कैसे पढ़ाई करते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने कोई ऑडिट का अपन टेक्स्ट ले लेते हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? आप सिर्फ उसको पढ़ते हो, आप उसको समझने पे ध्यान नहीं देते हो। देखो अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे और समझने पे ध्यान नहीं देंगे तो चीजें हमारे माइंड से बहुत जल्दी जल्दी चली जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ समझोगे और याद नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। आपको समझना तो है ही, और समझने के साथ साथ आपको याद भी करना है, क्योंकि सिर्फ अगर आपने समझा और याद नहीं करा तो भी प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ICAI का ऑडिट का कोई चैप्टर उठा के बताता हूं, और ऑडिट का अपन एक एक्सट्रैक्ट लेते हैं और आपको कैसे क्या ऑडिट पढ़ना चाहिए, मैं कैसे क्या पढ़ता था मैं आपको वो बता देता हूं। अच्छा आप भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सर हमको बुक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है राजा, इंस्टीट्यूट की बुक से अच्छी तो मेरे को जिंदगी में कोई भी किताब नहीं लगी। एज अ फैकल्टी मैंने बहुत सारी किताबें बनाई हैं GST पे, बट इंस्टीट्यूट की किताब इज द बेस्ट। उससे अच्छी किताब मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। तो अपन एक काम करते हैं, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, ये देखो ऑडिट एंड एथिक्स मॉड्यूल नंबर 1, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको दिमाग लगाना है, क्या ये सब पढ़ना है? ये कुछ नहीं पढ़ना, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग और ये कभी नहीं आता। सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अच्छा इन्होंने समझाया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या। अभी पढ़ना मत, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा। इंडिपेंडेंट बोले तो ऑडिट किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ऑडिट अपने आप में ही खुद से एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब खुद ही दिमाग लगाना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। अच्छा तो जो ऑडिटर है वो क्या करता है? इंडिपेंडेंटली हर चीज को एग्जामिन करता है। किसको एग्जामिन करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है।
अब नीचे पढ़ो, इंडिपेंडेंस का मतलब, सर इंडिपेंडेंस का मतलब जजमेंट ऑफ द पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज हिम। इसका मतलब ये है कि हमारा खुद का दायित्व है, हमको इंडिपेंडेंस रखनी है। अगर मुझे किसी ने अपॉइंट करा, मुझे कंपनी ने अपॉइंट करा, तो कंपनी ने अगर मुझे अपॉइंट करा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कंपनी बोलेगी मुझे वो करना है, मुझे जो सही लगेगा एज अ ऑडिटर मैं वो करूंगा। उसी को बोलते क्या, इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने बोला ना कि जो हमारा जजमेंट है वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलेगा। फिर ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट of the entity whose financial statements are subject to audit so that he can form an opinion without affected by an influence। तो इंडिपेंडेंस ऑडिटर की एबिलिटी को बढ़ाता है विदाउट क्रीपिंग इन ऑफ एनी बायसेस। कंसिडर फॉर एग्जांपल a person who requests his brother a chartered accountant to audit the accounts of his proprietorship concern and issue a report। तो क्या हमारा चार्टेड अकाउंटेंट उसके भाई की रिपोर्ट को ऑडिट कर सकता है? सर देखो, ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता है वो दूसरा मैटर है, बट यहाँ पे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल, एक चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा के रखे, क्या वो ऑडिट कर सकता है? सर वो ऑडिट नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। अब आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, कल को कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो आप सोचोगे कि हम इसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर हमने इसको रिपोर्ट कर दिया तो हो सकता है शेयर्स का वैल्यू नीचे गिर जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब आप रात को भी ऐसे पढ़ोगे ना, आपको ये याद रहेगा कि हाँ यार सर ने बताया था। क्या है ऑडिट? कुछ नहीं, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। इंडिपेंडेंस मीन्स जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु हैव अपॉइंटेड हिम। फिर दो एग्जांपल हो गया याद, इसको बार बार रिवाइज करना है, ऐसे पढ़ा जाता है ऑडिट। और आप कैसे पढ़ते हो? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज जजमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। या दूसरा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ऐसे भी नहीं होगा। ये सब तरीके बेकार है। कोई हाथ रख के पढ़ो, अरे तुम सीए इंटर में आ गए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम लिख रहे हो, हाथ रख के पढ़ो। वही ट्यूशन वाली हरकत शुरू कर दी, हाथ रख के मैडम पूछेगी बेटो क्या पढ़ा। ये थोड़ी तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाई करने का तरीका होता है पढ़ो, दिमाग लगाओ और ऐसे आंख बंद करके सोचो कि भाई हमने आखिरकार क्या पढ़ा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो मुन्ना तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।